भक्ति भविष्य चैनल में आप सबको स्वागत है। आज हम आपको सुनाएंगे एक व्यापारी की कहानी। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को सिलेक्ट करके ऑल को भी दबा दें। कल्पना कीजिए, एक ऐसा व्यापारी जिसके पास अथाह धन था, लेकिन दया और करुणा का एक अंश भी नहीं। उसके शब्द हमेशा कठोर होते, उसका व्यवहार हमेशा तिरस्कार से भरा रहता। वह समझता था कि दुनिया में केवल एक ही शक्ति है, धन। और फिर एक दिन उसकी दुकान के सामने बैठा एक दरिद्र साधु, जिसने केवल एक टुकड़ा रोटी मांगी थी, मगर अहंकारी व्यापारी ने उसे दुत्कार दिया, अपमानित किया और ठहाके लगाते हुए कहा, भाग्य तुम्हारे कर्मों का परिणाम है, मेरी तरह मेहनत करो, अब कुछ मिलेगा। लेकिन व्यापारी यह नहीं जानता था कि भाग्य कभी भी खेल बदल सकता है। जो आज राजा है वह कल भिखारी बन सकता है, और जो आज तिरस्कृत है वह कल पूजनीय बन सकता है। फिर एक रात सब कुछ बदल गया। जिस व्यक्ति के पास कभी दौलत के अंबार थे, वह देखते ही देखते कंगाल हो गया। जिसने दूसरों को तिरस्कार की नजर से देखा था, अब वही लोगों की दया का मोहताज था। क्या यह महज एक संयोग था या किसी अधूरे कर्म का परिणाम? क्या यह व्यापारी अपनी भूल सुधार पाएगा या यह उसकी बर्बादी की कहानी बन जाएगी? और वह साधु, क्या वह सच में एक साधारण व्यक्ति था या उसके पीछे छिपा था कोई रहस्य? एक कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, एक कथा जो यह बताएगी कि भाग्य से बड़ा कोई नहीं, और सबसे बड़ा सत्य, जो हम दूसरों के साथ करते हैं वही लौटकर हमारे पास आता है। तो आइए जानते हैं स्वार्थी व्यापारी और दरिद्र साधु की अद्भुत कहानी। बनारस के प्रसिद्ध बाजार में एक धनी व्यापारी सोमदत्त अपनी संपत्ति और घमंड के लिए जाना जाता था। उसकी दुकान पर हर दिन व्यापारियों की भीड़ लगी रहती, परंतु वह दीनहीनों को तुच्छ समझता था। एक दिन उसी बाजार में एक दरिद्र साधु भूखा प्यासा बैठा था। उसकी जर्जर काया और धूल में लिपटी भगवा चादर देखकर लोग उसे तिरस्कार की दृष्टि से देख रहे थे। जब साधु ने सोमदत्त से भोजन मांगा तो उसने हंसते हुए कहा, कर्महीन भिक्षुकों के लिए मेरे पास कुछ नहीं। साधु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, संसार का चक्र घूमता है, धनी निर्धन हो सकता है और निर्धन धनी। यह सुनकर व्यापारी क्रोधित हुआ, मैं अपना भाग्य स्वयं बनाता हूं, यह मूर्खतापूर्ण बातें मत करो, कहकर उसने साधु को अपमानित किया और उसे भगा दिया। रात के अंधेरे में सोमदत्त को एक अजीब सपना आया। वह एक सुनसान रेगिस्तान में अकेला भटक रहा था। उसकी संपत्ति जलकर राख हो चुकी थी और उसके अपने ही सेवक उसे छोड़ चुके थे। वह भयभीत होकर उठा, परंतु इसे मात्र एक सपना समझकर अनदेखा कर दिया। परंतु अगले दिन शहर में अचानक आग लग गई। आग की लपटों में उसकी दुकान और घर जलकर खाक हो गए। उसकी वर्षों की मेहनत पलक झपकते ही राख बन गई। उसका परिवार भी उसे छोड़कर चला गया, क्योंकि उन्होंने सुना कि वह दिवालिया हो चुका है। सोमदत्त सड़क पर अकेला रह गया। वही लोग जो कभी उसके आगे झुकते थे, अब उसे दया की दृष्टि से देख रहे थे। भूख और प्यास से तड़पते हुए उसे वही दरिद्र साधु याद आया जिसे उसने कुछ दिन पहले अपमानित किया था। अब उसकी स्थिति भी वैसी ही थी। अपने घमंड और क्रूरता की सजा पाकर सोमदत्त एक जंगल में भटकता हुआ उसी साधु की कुटिया तक पहुंच गया। उसे देखकर साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, भाग्य ने तुम्हें मेरे पास भेजा है, क्या अब भी तुम भाग्य को नहीं मानते? सोमदत्त की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने साधु के चरण पकड़ लिए और कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने अपनी शक्ति और धन को ही सब कुछ समझा, परंतु जीवन ने मुझे सबक सिखा दिया है। साधु ने उसे उठाया और कहा, यह संसार अस्थाई है, जो अहंकार करता है उसका पतन निश्चित है, किंतु अगर तुम सच में पश्चाताप करते हो तो जीवन तुम्हें दूसरा अवसर अवश्य देगा। कुछ समय बाद सोमदत्त ने एक छोटे से गांव में एक नया जीवन शुरू किया। परंतु एक दिन उसने सुना कि बनारस में एक नया व्यापारी आया है, जो बहुत धनी है और असीम शक्तियों वाला कहा जाता है। जब उसने उस व्यापारी को देखने की इच्छा व्यक्त की तो गांव के लोग बोले, वह कोई और नहीं बल्कि वही दरिद्र साधु है जिसने वर्षों तक तपस्या की और अब देवी लक्ष्मी की कृपा से धनवान बन गया है।
यह सुनते ही सोमदत्त स्तब्ध रह गया। क्या वास्तव में वह साधु एक दिव्य पुरुष था? क्या यह उसकी तपस्या का फल था? सोमदत्त अब इस रहस्य को सुलझाने के लिए बनारस वापस जाने की ठान चुका था। उसने निश्चय किया कि वह उस साधु से मिलकर जीवन का वास्तविक ज्ञान प्राप्त करेगा। लेकिन जब वह बनारस पहुंचा तो उसे एक और बड़ा रहस्य ज्ञात हुआ। वह साधु अब किसी रहस्यमयी स्थान पर चला गया था और कुछ लोग कहते थे कि वह साधारण मनुष्य नहीं बल्कि स्वयं एक सिद्ध योगी था। सोमदत्त अब एक साधारण व्यक्ति की तरह गांव में रहने लगा था। कभी जो व्यक्ति रेशमी वस्त्र पहनकर हाथी पर सवार होकर बाजार में आता था, वही अब मैले कुचैले कपड़ों में खेतों में मजदूरी कर रहा था। जब भी वह गांव के मंदिर में जाता, लोग उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखते। कुछ हंसते तो कुछ कहते, अरे ये वही धनी व्यापारी है ना जो कभी किसी गरीब को एक रोटी भी नहीं देता था। सोमदत्त यह सब सुनता और सिर झुकाकर अपने भाग्य को कोसता। उसे अपनी पुरानी बातें याद आती। वह क्षण जब उसने भूखे साधु को अपमानित किया था, जब उसने अहंकार में अपने धन को ही अपनी शक्ति समझा था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। एक दिन सोमदत्त गांव के बाहर जंगल में बैठा था। वह अपने जीवन को समाप्त करने की सोच रहा था। अब मेरा जीवन व्यर्थ है, मैं किसी के योग्य नहीं। न धन बचा, न प्रतिष्ठा, न परिवार। उसने एक पेड़ से रस्सी बांधनी शुरू ही की थी कि अचानक किसी ने उसकी कलाई पकड़ ली। वह चौंक कर पीछे मुड़ा। वह वही दरिद्र साधु था जो पहले उसकी दुकान के सामने बैठा करता था, मगर अब वह साधु वैसा नहीं दिख रहा था। उसका रूप दिव्य था। उसकी आंखों में एक अद्भुत तेज था, मानो वह कोई साधारण मनुष्य न होकर कोई सिद्ध योगी हो। सोमदत्त ने कांपते हुए कहा, मुझे जाने दो, अब मैं इस संसार में नहीं रहना चाहता। साधु मुस्कुराए। इतना दुर्बल हृदय? तुम तो स्वयं को शक्तिशाली समझते थे ना, तो अब क्यों हार मान रहे हो? सोमदत्त की आंखें शर्म से झुक गईं। साधु ने उसे अपने आश्रम चलने को कहा। आश्रम किसी गुप्त स्थान पर था। जब सोमदत्त वहां पहुंचा तो उसने देखा साधु अकेले नहीं थे। वहां उनके सैकड़ों शिष्य थे और सभी का जीवन पूरी तरह बदला हुआ था। सोमदत्त ने देखा कि उनमें से कई कभी भिखारी, लुटेरे या ठुकराए हुए लोग थे, लेकिन अब वे संतों की तरह दिख रहे थे। उनमें एक व्यक्ति पर सोमदत्त की नजर पड़ी। वह कोई और नहीं बल्कि वही व्यक्ति था जो कभी उसकी दुकान पर नौकर था और जिसे उसने अपमानित करके निकाल दिया था। सोमदत्त की आंखें आश्चर्य से फटी रह गईं। उसने उस नौकर से पूछा, तुम यहां कैसे? नौकर मुस्कुराया, मुझे इस महान साधु ने बचाया, ठीक वैसे ही जैसे अब वे तुम्हें बचाने आए हैं। सोमदत्त को अब यह समझ नहीं आ रहा था कि यह साधु कोई साधारण व्यक्ति है या कोई दिव्य आत्मा। साधु सोमदत्त को अपने कक्ष में ले गए और बोले, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें तुम्हारे पिछले जन्म का रहस्य बताऊं। सोमदत्त चौंक गया। पिछले जन्म का रहस्य? यह क्या मजाक है? साधु ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर लीं। अचानक पूरा कमरा एक रहस्यमयी प्रकाश से भर गया। सोमदत्त के सामने एक दृश्य प्रकट हुआ। वह स्वयं एक गरीब किसान के रूप में था और उसके सामने एक अत्याचारी राजा बैठा था जो निर्दयता से उसे कोड़े मारने का आदेश दे रहा था। सोमदत्त भय से कांप उठा। यह क्या है? यह राजा कौन है? साधु ने उत्तर दिया, यह राजा कोई और नहीं बल्कि तुम ही थे, तुम्हारा ही पूर्व जन्म। और वह गरीब किसान, वह मैं था। सोमदत्त का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। उसे अब समझ आया कि क्यों उसने साधु को अपमानित किया था, क्यों उसका जीवन विनाश की ओर गया और क्यों उसे वही कष्ट भोगने पड़े जो उसने अतीत में दूसरों को दिए थे। सोमदत्त अब पूर्ण रूप से बदल चुका था, लेकिन उसके मन में एक और प्रश्न था, क्या अब भी मेरे पास कुछ बदलने का मौका है? क्या मैं अपने पापों को धो सकता हूं? साधु मुस्कुराए और बोले, यदि तुम सच में प्रायश्चित करना चाहते हो तो तुम्हें एक कठिन परीक्षा देनी होगी। यह परीक्षा तुम्हारे जीवन और मृत्यु का भी निर्णय कर सकती है। सोमदत्त अब दुविधा में था। क्या यह परीक्षा मेरी मुक्ति का मार्ग होगी या फिर एक और विनाश का कारण? सोमदत्त साधु के सामने सिर झुकाए खड़ा था।
उसकी आंखों में पश्चाताप था, लेकिन मन में प्रश्न भी। क्या सच में मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर सकता हूं? साधु ने गंभीर स्वर में कहा, यदि सच में तुम अपने पुराने कर्मों का प्रायश्चित करना चाहते हो, तो तुम्हें एक कठिन मार्ग से गुजरना होगा। यह मार्ग केवल उन्हीं के लिए है जो अपना अहंकार पूरी तरह छोड़कर सेवा और त्याग के लिए समर्पित होते हैं। सोमदत्त ने दृढ़ता से सिर हिलाया। मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, बस मुझे इस बोझ से मुक्त कर दो। साधु मुस्कुराए और बोले, तो सुनो, तुम्हें इस जंगल में जाकर 3 जरूरतमंद लोगों की निस्वार्थ सेवा करनी होगी। लेकिन याद रखना, तुम्हें उनकी पहचान नहीं बताई जाएगी और तुम्हें बिना किसी स्वार्थ के उनकी सहायता करनी होगी। सोमदत्त यात्रा पर निकल पड़ा। पहला व्यक्ति जिसे उसने देखा वह एक बूढ़ी विधवा थी जो भूख से तड़प रही थी। उसने बिना कुछ सोचे समझे अपनी सारी बची हुई रोटियां उसे दे दी। विधवा की आंखों में आंसू आ गए। उसने आशीर्वाद देते हुए कहा, भगवान तुम्हें सच्ची शांति दे। अगले दिन सोमदत्त ने एक घायल व्यक्ति को जंगल में पड़ा पाया। वह दर्द से कराह रहा था। सोमदत्त ने उसकी सेवा की, अपने कपड़े फाड़कर उसकी चोट पर पट्टी बांधी और कई दिनों तक उसकी देखभाल करता रहा। जब वह व्यक्ति ठीक हुआ तो उसने सोमदत्त को गले लगा लिया और कहा, तुम्हारा यह उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। तीसरा व्यक्ति एक अंधा भिखारी था जिसे रास्ता पार करने में कठिनाई हो रही थी। सोमदत्त ने उसे अपने कंधे पर उठाया और गांव तक पहुंचा दिया। जाते जाते भिखारी ने कहा, तुम्हारी यह दया एक दिन तुम्हें दिव्यता के मार्ग पर ले जाएगी। जब सोमदत्त साधु के पास लौटा तो वह थका हुआ लेकिन संतुष्ट था। उसने कहा, मैंने तीनों लोगों की सहायता कर दी, लेकिन मुझे नहीं पता कि इससे मेरे पाप धुल पाए या नहीं। साधु मुस्कुराए और बोले, क्या तुमने उन तीनों की पहचान नहीं पहचानी? सोमदत्त ने हैरानी से सिर हिलाया। साधु ने रहस्यमयी स्वर में कहा, पहली विधवा जिसे तुमने भोजन दिया वह तुम्हारे पिछले जन्म की मां थी जिसने तुम्हारे पापों का बोझ उठाया था। दूसरा घायल व्यक्ति वही सेवक था जिसे तुमने अपने अहंकार में अपमानित कर दिया था। और तीसरा अंधा भिखारी कोई और नहीं बल्कि मैं स्वयं था, जिसे तुमने वर्षों पहले अपने द्वार से धक्का देकर निकाल दिया था। सोमदत्त हतप्रभ रह गया। उसकी आंखों में आंसू उमड़ पड़े। उसने साधु के चरण पकड़ लिए। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि मेरे ही पूर्व जीवन के रण मेरे सामने आएंगे। साधु ने स्नेहपूर्वक उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, तुम्हारा प्रायश्चित पूरा हो चुका है। तुमने जो खोया था वह वापस नहीं आएगा, लेकिन तुम्हें जो मिला है वह अनमोल है, ज्ञान, शांति और सेवा का मार्ग। जैसे ही साधु ने सोमदत्त को आशीर्वाद दिया, एक दिव्य प्रकाश उनके चारों ओर फैल गया। अचानक सोमदत्त को महसूस हुआ कि उसका मन हल्का हो रहा है, मानो वर्षों का बोझ उतर गया हो। कुछ ही क्षणों में साधु की काया धीरे धीरे गायब होने लगी। सोमदत्त ने चौंक कर कहा, गुरुदेव, आप कहां जा रहे हैं? साधु की आवाज गूंजी, मेरा कार्य पूर्ण हो गया। अब तुम्हें स्वयं इस ज्ञान को आगे बढ़ाना है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है, धन और शक्ति क्षणिक हैं, लेकिन सेवा और प्रेम ही स्थायी है। क्षण भर में साधु का रूप प्रकाश में विलीन हो गया। सोमदत्त फूट फूट कर रो पड़ा। सोमदत्त ने अपने पुराने जीवन को छोड़ दिया। अब वह बनारस लौटकर व्यापार नहीं करना चाहता था। उसने अपना जीवन सेवा, ज्ञान और त्याग में समर्पित कर दिया। वह वही ज्ञान आगे बढ़ाने लगा जो उसने साधु से सीखा था। कहानी हमें यह सिखाती है कि अहंकार का अंत निश्चित है, लेकिन जो व्यक्ति सच्चे पश्चाताप और सेवा का मार्ग अपनाता है वह अपने जीवन को न केवल सुधार सकता है बल्कि अमरता को भी प्राप्त कर सकता है। धन और वैभव सदा के लिए नहीं रहते, लेकिन अच्छे कर्मों की विरासत सदियों तक जीवित रहती है।